Welcome class. Today we will discuss about the basics of permutation and combination. Right? So start with fundamental rule of multiplication. इसमें कैसा रहेगा? Suppose you are at station number 1. अभी आप station number 1 पे हैं and you have to travel till station number 3 via station number 2. Means आप अभी station number 1 पे हैं, आपको station number 3 पे जाना है via station number 2. मतलब station number 2 के through आपको station number 3 पे जाना है. Suppose it's given that स्टेशन 1 से स्टेशन 2 जाने के देर आर 3 रूट्स. आइदर यू कैन फॉलो रोड नंबर 1 और यू कैन फॉलो रोड नंबर 2 और यू कैन फॉलो रोड नंबर 3. इन तीनों में से किसी भी रोड से आप स्टेशन 1 से स्टेशन 2 जा सकते हैं. आफ्टर सेकेंड स्टेशन आपके पास 4 वेज हैं. सपोज 4 वेज ऐसे हैं A B C D. 4 डिफरेंट रोड्स हैं आपके पास 2 से 3 पे जाने के लिए. हो क्या रहा है? स्टेशन 1 से स्टेशन 2 जाने के लिए 3 रूट्स आर देयर, 2 से 3 जाने के लिए 4 रूट्स आर देयर. नाउ द क्वेश्चन इज, आपको स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन 3 जाना है वाया स्टेशन 2. इन हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स यू कैन कम्यूट फ्रॉम 1 to 3 वाया 2? दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हो? रूट्स कैन बी लाइक दिस. 1A एक रूट बन गया, आप यहां से यहां तक गए 1 रूट से, यहां से यहां गए A से. सेकेंड रूट कैन बी 2C, यहां से यहां 2 से गए, यहां से यहां C से गए, तो एक सेकंड रूट बन गया. सिमिलरली मे बी थर्ड रूट कैन बी 3A एंड लाइक दैट. आपको बताना है कितने रूट्स बन जाएंगे. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसके बाद आप क्या करो, देखो इसको हम लेते हैं फर्स्ट टास्क. फर्स्ट से सेकंड जाने का मतलब है दिस इज द फर्स्ट टास्क जो आपको करना है. इस फर्स्ट टास्क को आप कितने वेज में कर सकते हो? 3 वेज में. आप इनमें से कोई भी एक रूट फॉलो कर सकते हो. मींस फर्स्ट टास्क को करने के आपके पास 3 वेज हो गए. सिमिलरली सेकंड टास्क को करने के, सेकंड टास्क क्या हो जाएगा? सेकंड से थर्ड पे जाना. दिस इज द सेकंड टास्क. सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए आपके पास 4 वेज आर देयर. आप A B C D कोई भी रूट ले सकते हो. तो सेकंड टास्क को करने के 4 वेज है. सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, if you have m ways of doing the first task and corresponding to any one way here, you have n ways of doing the second task. तो इन टोटल इन विच यू कैन डू बोथ द टास्क साइमल्टेनियसली, वो बन जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. और इस केस में आंसर आ जाएगा 12. अदरवाइज हम लिख देते हैं mn वेज, राइट? तो आपको चेक क्या करना है? सपोज आपके पास 2 टास्क है. पहले टास्क को करने के m वेज है, दूसरे टास्क को करने के n वेज है. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी वन वे हेयर, आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली n वेज है. यहां मैं रोड नंबर 1 चूज करता हूं तो भी मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं. रोड नंबर 2 चूज करता हूं तो भी 4 ऑप्शन है. 3 चूज करता हूं तो भी 4 ऑप्शन है. सो इन टोटल कितने ऑप्शंस बन जाएंगे मेरे पास? 12 ऑप्शंस. दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है. विदाउट दिस आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को स्टडी नहीं कर पाओगे, राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन के लिए. सपोज आप स्टेशन 1 पे हो. सपोज अभी आप स्टेशन नंबर 1 पे हो. आपको 2 ऑप्शन है, या तो आपको स्टेशन नंबर 2 पे जाना है या फिर स्टेशन नंबर 3 पे जाना है. आपको दोनों काम नहीं करने, आपको आइदर वे एक ही काम करना है. या तो आप स्टेशन नंबर 2 पे जाना है आपको यहां से, या फिर स्टेशन नंबर 3 पे. स्टेशन नंबर 2 पे जाने के 3 रोड्स हैं ABC. स्टेशन नंबर 3 पे जाने के देर आर 4 वेज, 1 2 3 4. किसी भी जगह से आप किसी भी स्टेशन पे इसमें पे जा सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन. नाउ द क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज यू कैन परफॉर्म दिस टास्क? टास्क क्या है? आपको स्टेशन 1 से किसी भी स्टेशन पे मूव करना है. या 2 पे करो आप मूव, या 3 पे. दिस इज योर चॉइस, बट यू हैव टू डू द टास्क. तो अगर तो आप करते हो सेकंड स्टेशन पे जाते हो, तो 3 वेज विल बी देयर. A B C कोई सा भी रूट आप फॉलो कर सकते हो. एंड इफ यू डिसाइड कि आपको स्टेशन नंबर 3 पे जाना है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. आइदर यू कैन चूज रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, 3 या फिर 4. इन चारों में से किसी भी रोड पे आप जा सकते हो. ये हो गया 4. इन एनी केस आपको करना तो एक ही टास्क है. पहला किया तो 3 वेज है, दूसरा किया तो 4 वेज है. सो इन टोटल कितने वेज हो जाएंगे जिनमें आप ये टास्क कर सकते हो? 7 वेज. सो इन 7 वेज you can perform this
task. This is fundamental rule of addition. You can note it down here. This is fundamental rule of addition. पहले वाला जो हमने किया था, this was fundamental rule of multiplication, right? Suppose आपके पास 4 digits हैं, 5, 6, 7 and 8. इन 4 digits को यूज करके suppose you have to form 4 digit numbers. आपको 4 digit numbers बनाने हैं using these 4 digits 5, 6, 7 and 8. How many 4 digit numbers can be formed if repetition is not allowed? अगर repetition allowed नहीं है तो कितने numbers आप बना सकते हो using these 4 digits? This is the question. Repetition का मतलब क्या है कि अगर आपने उस नंबर में 5 एज ए डिजिट एक बार यूज कर लिया है, यू कैन नॉट यूज 5 अगेन इन दैट नंबर. मतलब 5, 5, 6, 8 नहीं बन सकता नंबर. रेपिटेशन नॉट अलाउड में. अगर रेपिटेशन अलाउड है तो आप कैसे भी नंबर बना सकते हो, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 6, 5, लाइक दैट, कुछ भी. इस केस में क्या है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. तब आपको देखना है कि कितने नंबर्स बन जाएंगे. नंबर्स कैसे बन सकते हैं, जैसे एक नंबर तो बन जाएगा 5, 6, 7, 8. सेकेंड नंबर कैन बी 6, 5, 7, 8. थर्ड नंबर कैन बी 8, 7, 5, 6 एंड सो ऑन. आपके पास नंबर्स बनेंगे. कितने नंबर्स बनेंगे इस वे में, दिस इज द क्वेश्चन. सो स्टार्ट, ओके, ऑलवेज स्टार्ट विद दिस प्लेस, लेफ्ट मोस्ट प्लेस जो सा होगा, और इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस. हमेशा याद रखना इस प्लेस से आप स्टार्ट करो, कभी गलती नहीं होगी. अब देखो इस प्लेस पे आप इन चारों में से कोई भी डिजिट प्लेस कर सकते हो. या तो यहां पे 5 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, या 8 आएगा. मींस इस प्लेस को फिल करने के आपके पास 4 वेज हैं, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी वन वे हेयर. सपोज मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया. अब रेपिटेशन नॉट अलाउड है, 6 दोबारा नहीं आ सकता कहीं पे भी. इसका मतलब 6 को निकाल देंगे तो बाकी कितने बच गए, 3 डिजिट्स बच गए. तो मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास 3 वेज ही हैं अब, क्योंकि एक डिजिट तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया, एक डिजिट अब कैंसिल हो गया, तो 3 वेज आर देयर टू फिल द सेकंड प्लेस. अब 2 प्लेसेस मेरे ऑलरेडी फिल हो गए हैं, 2 डिजिट्स यूज हो गए हैं, तो थर्ड प्लेस को फिल करने के मेरे पास ओनली 2 वेज आर देयर. एंड लास्ट में ओनली 1 वे इज देयर, बिकॉज जो भी रिमेनिंग डिजिट होगा वही आप फिल करोगे, राइट? अब इसके बाद आपको सारे प्लेसेस फिल करने हैं. दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग. तो आंसर आ जाएगा आपके पास 24. So 24 different numbers can be formed using digits 5, 6, 7, 8 under the condition that repetition is not allowed. Right? Similarly, अगर इसी में मैं बोल दूं repetition is allowed, अगर आपको आ जाए repetition जो है allowed है. Repetition allowed means कोई भी digit कितनी ही बार repeat कर सकता है without any condition. तो कैसे होगा? Again start with first place. इन चारों में से कोई भी डिजिट यहां पे आएगा, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज. कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी वन वे हेयर. अब सेकंड प्लेस कितने वेज में फिल हो जाएगा? अगेन 4 वेज, बिकॉज रेपिटेशन अलाउड है. जो भी डिजिट यहां पे आया वो अगेन यहां पे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन आपको कि नहीं आ सकता. द थर्ड प्लेस कैन अगेन बी फिल्ड इन 4 वेज एंड द फोर्थ प्लेस कैन अगेन बी फिल्ड इन 4 वेज. सो इन टोटल 4 to the power 4 बन गया. This will be equivalent to 256. So 256 ways are there in which you can form 4-digit numbers using digits 5, 6, 7, 8 under the condition that repetition is allowed. Right? So we will discuss some more example also. Okay, now suppose there is a word board, B-O-A-R-D. अब board में क्या है? 5 letters are there, right? So question will be, how many different words can be formed using the letters of the word board taken all at a time? क्वेश्चन क्या है कि आपको बोर्ड जैसे और वर्ड्स बनाने कितने बन सकते हैं यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द वर्ड बोर्ड टेकन ऑल एट अ टाइम. मतलब पांचों डिजिट्स को लेटर्स को यूज करके आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं. कैसे? एक तो वर्ड ये बन गया. सेकेंड वर्ड कैन बी लाइक O-B-R-A-D. थर्ड वर्ड कैन बी B-R-A-O-D. ऐसे कितने वर्ड्स बन जाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? तो देखो इसमें 5 लेटर्स हैं आपके पास. अगर मैं देखूं कि जो भी मेरे पास वर्ड बनेगा वो 5 लेटर वर्ड बनेगा,
तो इस वाले प्लेस से स्टार्ट करो हमेशा। पहले वाले प्लेस पे आउट ऑफ दीज 5 लेटर्स कितने लेटर्स आ सकते हैं, कितने वेज में मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं? 5। अब जो लेटर यहाँ पे आ गया है वो दोबारा रिपीट तो हो नहीं सकता, बिकॉज बोर्ड में तो बी अगर एक बार आ रहा है तो एक ही बार आप फर्दर जो भी वर्ड बनेगा उसमें एक ही बार यूज कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे 3, 2, 1। तो आंसर विल बी 120। सो 120 वर्ड्स विल बी देयर जिसमें बोर्ड के लेटर्स आएंगे, राइट। इन जनरल आप याद रखो हमेशा, अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आपने इकट्ठे लेके ही अरेंजमेंट्स करनी है डिफरेंट डिफरेंट, तो आंसर वुड ऑलवेज बी n फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 5 था तो आंसर आया 5 फैक्टोरियल। पिछले एग्जांपल में हमने किया था 4 डिजिट्स गिवन थे और 4 डिजिट वाले नंबर बनाने थे, तो आंसर था 4 फैक्टोरियल। ठीक है। इसी तरह अगर बोर्ड की जगह कोई और बड़ा वर्ड हो, सारे डिस्टिंक्ट हो, तो आंसर कितना आ जाएगा? मान लो 7 का है तो 7 फैक्टोरियल, 8 है तो 8 फैक्टोरियल। इन जनरल हमेशा n है तो n फैक्टोरियल वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन, NPR। इसको देखो रीड कैसे करना है। देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और उनमें से आपने r को परम्यूट करना है। n में से r को परम्यूट करना है, तो फॉर्मूला वुड बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल। NPR is equal to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको, NCR मीन्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपको r की सिलेक्शन करनी है, तो फॉर्मूला वुड बी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। दिस विल बी द आंसर। हाउ यू कैन अप्लाई दीज फॉर्मूलाज वो हम डिस्कस करते हैं अभी। अब सपोज करो आपके पास 8 लोग आए हुए हैं किसी भी पार्टी में। सपोज देयर इज अ पार्टी, इन दैट पार्टी 8 पर्सन्स आर प्रेजेंट। क्वेश्चन क्या होगा? अब आपको यह बताना है कि वो 8 लोग आपस में सपोज हैंडशेक करते हैं, राइट। दे आर डूइंग हैंडशेक विद एवरी अदर पर्सन, मीन्स एवरी पर्सन डूइंग हैंडशेक विद एवरी अदर पर्सन एग्जैक्टली वंस। तो कितने हैंडशेक हो जाएंगे? तो देखो एक हैंडशेक के लिए 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है आपको, तो क्या हो जाएगा? जब भी 8 में से 2 लोगों का सिलेक्शन होगा या 2 लोगों का कॉम्बिनेशन बनेगा, यू विल गेट अ हैंडशेक। दैट मीन्स नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी 8c2। तो इसका फॉर्मूला लगाओ आप, 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको आप जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 28 एज द आंसर। सो इन टोटल कितने हैंडशेक हो जाएंगे? 28। दिस इज द एप्लीकेशन। कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया यहाँ पे, वाई नॉट परमुटेशन? बिकॉज आपको सिर्फ सिलेक्शन करनी है। कॉम्बिनेशन कब यूज करना है? यहां पे आप लिख लो, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। जब भी आपको सिलेक्शन करनी है तो कॉम्बिनेशन यूज करना है। परमुटेशन कब यूज करना होता है? जहां पे आपको अरेंजमेंट भी करनी है। सिलेक्शन तो करनी ही करनी है बट अरेंजमेंट भी करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज देर आर 3 पर्सन ABC। अब मैं बोलूं अगर कि ABC में से मुझे कोई 2 लोग चाहिए, राइट। तो मैं AB ले सकता हूं, AC ले सकता हूं, BC ले सकता हूं, राइट। AB भी आ गया मेरे पास, ये कॉम्बिनेशन आ गया, AC आ गया, BC आ गया। 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। बट परमुटेशन अगर मुझे करनी हो तो इस सिलेक्शन के लिए मेरे पास एक डिफरेंट अरेंजमेंट है ABA, और इस सिलेक्शन के लिए मेरे पास डिफरेंट अरेंजमेंट है CA, एंड फॉर दिस सिलेक्शन आई हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इज CB। कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? दिस केस इज सिमिलर केस, दिस इज सिंगल केस। AB हो या BA हो, सिंगल केस है। बट अकॉर्डिंग टू परमुटेशन, वो बोलते हैं परमुटेशन के अरेंजमेंट भी मैटर करती है। फॉर अरेंजमेंट दीज आर 2 केसेस, फॉर कॉम्बिनेशन दिस इज अ सिंगल केस। सिमिलरली सेकेंड केस, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये सिंगल है बट परमुटेशन में ये 2 केसेस अलग अलग हैं। सिमिलरली फॉर थर्ड, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 3C2 चाहिए तो ये बन जाएगा 3। 3 कॉम्बिनेशन बने हमारे पास, 3 में से 2 के। और अगर मुझे यही
परमुटेशन चाहिए 3p2, तो ये बन जाएगा 6, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 6 केसेस हैं अकॉर्डिंग टू द परमुटेशन. So this is the difference. Combination means only selection. Permutation means selection, and for every selection arrangement. That's why जो permutation की वैल्यू है वो हमेशा कॉम्बिनेशन से ज्यादा होती है या फिर इक्वल होती है. तो इसी के बेस पे we have derived a formula that NPR is equal to R factorial time NCR. So this is all about basics of permutation and combination, and about the fundamental rule of multiplication and addition also. So we will see in our next session some advanced question, right? So I request all of you to practice these questions, this kind of question, so will you will understand the advanced questions better, right? Thank you.